नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इंडिविजुअल खन्ना सर यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम लोग कर रहे हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें क्या है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस हाइट एंड डिस्टेंस वाला पोर्शन दे रखा है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक पार्ट फर्स्ट में केवल 6 क्वेश्चंस को कर लिया था। पार्ट फर्स्ट जो था उसमें हमने 6 क्वेश्चंस को कर लिया था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाकी के 7वें क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, तो सीधे चलते हैं हम क्वेश्चन 7 की तरफ। किधर चलते हैं? 7 वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 7 क्वेश्चन क्या कहता है, जरा पढ़ लेते हैं इसको और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखिए 7 वाला क्वेश्चन जो बोल रहा है आपसे, 1 मिनट वाइट कर लेता हूं। ठीक, देखिए फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब जो धरातल है, धरातल से स्थित एक बिंदु से, ठीक है ना। मान लीजिए ये आपका क्या है, धरातल हो गया। क्या हो गया? धरातल हो गया। मतलब क्या बोलते हैं इसको, ये हो गया आपका बेस। क्या हो गया? बेस हो गया। ठीक, अब उसने बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर एट फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब 20 मीटर की क्या है, एक यहां पर बिल्डिंग है। ये मान के चल लीजिए, ये बिल्डिंग हमने खड़ी कर दी। कितने मीटर की खड़ी कर दी? 20 मीटर की। 20 मीटर की ये हमने यहां पर खड़ी कर दी, एक बिल्डिंग। ठीक है ना। 1 मिनट, थोड़ा सा इसे इधर की तरफ खिसका लेते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा और हो गया। ठीक, हमने इसको थोड़ा सा खिसका लिया, मतलब इधर की तरफ कर लिया है। और ये कितना दे रखा है? 20 मीटर दे रखा हुआ है। ठीक, यहां पर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। इसको हमने पॉइंट को नाम दे दिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, और इसको सी दे दिया, और इस वाले पॉइंट को दे दिया हमने डी नेम। क्या दे दिया? डी नेम दे दिया। इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद में उसने जो बोला है, बी एंड सी को हमने मिला दिया। क्या कर दिया? बी एंड डी को, सॉरी, बी एंड डी को हमने मिला दिया। यहां पर बोल रहा है वो 45 डिग्री का क्या बनता है, कोण बन जाता है। यानी कि आपका एलिवेशन एंगल कितने का? 45 का बन जाता है। फिर उसके बाद में इसने बोला है कि इसके ऊपर ना एक ट्रांसमिशन मीटर और लगा दिया है। ये जो लगा दिया हमने, ट्रांसमिशन मीटर लगा दिया। ठीक ना, इसको हमने पॉइंट, इस जो ऊपर वाला पॉइंट है, इसको हमने दे दिया ए पॉइंट नेम। ठीक ना, और इसको भी हमने क्या किया, वहां पर मिला दिया। डी वाले पॉइंट में यहां पर हमने मिला दिया। ठीक, और इसका टोटल एंगल बना 60 डिग्री। कितना बना? 60 डिग्री बना। इतना करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ जो वैल्यूज जो हमको दे रखी हैं उनको हम लोग निकाल लेंगे। देखिए BC बराबर तो कितना हो जाएगा आपका, 20 मीटर हो जाएगा। अब हमारा जो मेन काम है AB को निकालना। AB बराबर क्वेश्चन मार्क। AB बराबर क्वेश्चन मार्क क्यों? क्योंकि AB क्या है? ट्रांसमिशन मेथड है, यानी टॉवर है। क्या है? टॉवर है। इतनी बात समझ में आ गई। अब AB निकालना है, मतलब टॉवर की जो क्या है, मीनार जो लगी हुई है उस पर उसकी ऊंचाई यानी कि हाइट निकालनी है। ये वाली साइड हमें निकालनी है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए AB बराबर डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं। अब 8C में से BC को माइनस कर देंगे, AC में से BC को माइनस कर देंगे। तो हमारा जो मेन काम है वो AC निकालना है। क्या निकालना है? AC लेंथ को निकालना है। ठीक, इस वाली लेंथ को हमें निकालना है। तो उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, अगर AC मिल जाएगा, देखिए सीधी सी बात है, BC तो हमारे पास में दे रखा हुआ है। अगर हमारे पास में AC भी निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। ठीक, चलिए तो हम चले जाते हैं त्रिभुज, हम चले जाते हैं ट्राइंगल BCD में, BNCD में चले जाते हैं। इन ट्राइंगल BCD, ठीक, ट्राइंगल BCD में चले गए तो 10 इसमें क्या हो जाएगा, CD और BC,
सी डी और बी सी, सी डी निकल जाएगा और बी सी निकल जाएगा। हम क्या निकालेंगे, यानी कि इसमें से सी डी और बी सी, ये वाली लाइन हमें मिल जाएगी, यानी ये वाली साइड हमें मिल जाएगी तो हम ये वाली साइड निकाल लेंगे, मतलब ये वाली साइड हमें निकल जाएगी तो ये वाली साइड निकालेंगे, या फिर ये वाली साइड मिल जाएगी तो हम ये वाली साइड निकाल लेंगे। टोटल लेंथ निकाल सकते हैं आराम से। तो हमारा जो मेन काम है, पहले इस वाली लेंथ को निकालना है। तो इस वाली लेंथ को निकालने के लिए क्या चल जाता है, हम किस में चले जाते हैं, बी सी डी में। तो फिर हो जाएगा, ये वाली लेंथ क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में हो जाता है, टेन में पहुंच जाता है। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है, बीसी अपॉन सी डी, ठीक। और थीटा कितना है, 45 है, कितना है 45। तो यहां पर कितना हो जाएगा, टेन 45 बराबर कितना हो जाएगा, बीसी कितनी है 20 अपॉन सी डी, ठीक। 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, डायरेक्टली लिख देता हूं। तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 20 अपॉन सी डी। तो डायरेक्टली सी डी बराबर कितना आ गया, 20, कितना आ गया 20। कितनी बात समझ में आ गई, सी डी भी कितनी आ गई, ये कितनी आ गई 20 मीटर आ गई, ठीक। अब हमारा जो मेन काम है इसको निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास में क्या दे रखा है, बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर है, तो फिर भी क्या लगाएंगे, टेन ही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टेन ही लगाएंगे। नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। देखिए टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, बेस कितना है, ये बेस है सी डी, और परपेंडिकुलर कितना है, ए सी। तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, बी डी, सॉरी सी डी, कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी डी। इतनी बात समझ में आ गई। तो 10 की जो वैल्यू है, यानी कि जो आपका पूरा का पूरा जो एंगल है, मतलब ये जो सॉरी ये जो एंगल है पूरा, मतलब पूरा का पूरा त्रिभुज है, उसका जो मेन एंगल कौन सा है, 60 डिग्री है। तो 1060 हो जाएगा, 1060 बराबर कितना हो जाएगा, AC तो हमें निकालना है, और BCD कितना निकाला था, 20 निकाला था। इतनी बात समझ में आ गई, 20 निकाला था। अब 20 निकल आया तो यहां से कितना हो जाएगा, √3, मतलब 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 हो जाएगा। √3 बराबर हो जाएगा AC अपॉन 20, AC अपॉन 20 हो जाएगा। 20 का इसमें मल्टीप्लाई कैसे, एक बार लेंगे इसके नीचे, तो यहां पर डायरेक्टली कितना हो जाएगा, AC बराबर डायरेक्टली हो जाएगा 20√3, ठीक। ये निकल आया। अब हमें निकालना क्या था, जो मेन हमारा वर्क था ये निकालना। AB बराबर हो जाएगा AC माइनस BC, AB बराबर हो जाएगा आपका AC माइनस BC। AC की वैल्यू कितनी निकली आपकी 20√3 माइनस, और BC कितना है 20 है, कितना है 20 है। तो यहां से कितना कॉमन हो गया, 20 कॉमन हो गया, तो ये हो जाएगा √3, एक मिनट, √3 माइनस 1, ये हो गया आपका मीटर आंसर। ये आंसर हो गया। तो ये क्या है, आपकी हाइट है, क्या है, जो टॉवर है, टॉवर की क्या है, हाइट है, कितनी है 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, ठीक। ये हो गया आंसर। ऐसे इस क्वेश्चन को करने हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब 8वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। अब इसमें क्या है, देखिए, आ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल पे खड़ा हुआ है, कुर्सी है, पेडेस्टल पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना, टॉप ऑन पेडेस्टल, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, the angle of elevation of the top of the statue is 60 and the from to the same point of the angle of elevation of the top pedestal is 45, find the height of the pedestal, ठीक है ना। अब उसने बोला है, देखिए धरातल से, मतलब एक हमारा ये बन गया। अब यहां से बोला है एक पेस्टल है, मतलब पेस्टल क्या,
पेडेस्टल है, ठीक है ना, पेडेस्टल है, ये धरातल है, इसके ऊपर एक पेडेस्टल खड़ा हुआ है, ठीक है ना, पेडेस्टल खड़ा हुआ है, ये हो गया। इसको हम नाम दे देंगे, नाम दे देते हैं चलो बी सी, मतलब इसको दे देते हैं बी और इसको दे देते हैं सी, ठीक है ना। अब उसके ऊपर क्या है देखिए, उसके ऊपर आपका 1.6 मीटर की एक क्या रखी हुई है, मूर्ति रखी हुई है। यहाँ पर क्या है, एक मूर्ति बना देते हैं, ये हो गई आपकी मूर्ति, यहाँ पर से यहाँ तक की एक मूर्ति रखी हुई है, उसका पॉइंट दे रखा है 1.6 मीटर दे रखी हुई है, ठीक है ना। तो लेकिन जैसे ही हम B से इस पॉइंट को मिलाते हैं, इसको हमने दे दिया D नाम, तो इसका हो जाएगा आपका कितना 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 45, और यहां से इसको मिला दिया तो यहां पर हो जाएगा टोटल 60 डिग्री। सेम क्वेश्चन हो गया उसी की तरह क्वेश्चन सेम हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है, देखिए इसको पॉइंट को दे देते हैं ए नेम, क्या दे देते हैं ए नेम, ये ए बी सी डी, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या करते हैं, बी सी डी में चले जाते हैं, कौन से एंगल में चले जाते हैं, देखिए सीधी सी बात है, ए सी में से माइनस कर देंगे बी ए को, ए बी को, तो इक्वल निकल जाएगा आपका बी सी, ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस हिसाब से हमें चलना है, इस हिसाब से चलना है। तो हमें ये निकालने के लिए ये चाहिए, तो पूरा टोटल चाहिए हमें, हमारा मेन काम है AC निकालना, AC निकालने के लिए हमें ये वाली लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ कहां से मिलेगी, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें निकालनी पड़ेगी ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ। अब ये वाली लेंथ कैसे निकालेंगे, तो वो हम निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से। देखिए पहले हम करते हैं दो इक्वेशन, यानी कि ये वाली और ये वाली क्या होनी चाहिए, इक्वल करते हैं, क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, BC इक्वल्स टू CD। अब ये कैसे करना है वो देखिए, हम कराता हूं, चले जाते हैं एंगल में, किसमें, ट्राइंगल BCD में चले गए, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ ले ली, परपेंडिकुलर और बेस को ले लिया, परपेंडिकुलर और बेस हो गया तो कितना हो जाएगा tan 45 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका BC अपॉन CD, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 इक्वल्स टू BC अपॉन CD हो जाएगा। तो CD का क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो सीधी हो जाएगा CD बराबर आ जाएगा आपका BC, ठीक, ये आ गया सेम, बराबर आ गया ना। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, हम नेक्स्ट दूसरे वाले में चले जाते हैं, मतलब ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल AC और D में, नाउ ट्राइंगल ACD, नेक्स्ट इन ट्राइंगल ACD, ठीक, उसमें क्या हो जाएगा tan 60 बराबर, यानी कि tan 60 है, सीधी सी बात है, एंगल कितना दे रखा है 60 दे रखा है, पूरे का एंगल कितना दे रखा है 60 दे रखा है, तो tan 60 हो जाएगा डायरेक्टली ये वाली लेंथ और टोटल ये लेंथ, ठीक है ना, ये वाली लेंथ और टोटल ये लेंथ लिख देंगे, तो इक्वल्स टू हो जाएगा आपका AC अपॉन CD, क्या हो जाएगा AC अपॉन CD। इतनी बात समझ में आ गई। अब AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए AC को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली AB प्लस BC लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्या लिखेंगे 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू AC की जगह पे हमने क्या लिख दिया AB प्लस BC अपॉन ये हो जाएगा CD। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसको क्या किया, CD को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, CD को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा √3 CD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा AB प्लस BC, ठीक। अब CD की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, BC रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, BC रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा √3 BC इक्वल्स टू AB की वैल्यू है 1.6 प्लस के BC,
अब BC को इधर भेज देंगे, इस वाले BC को इधर भेज देते हैं, और यहाँ पर 1.6 चल ही रहा है, तो BC को इधर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, तो √3 BC माइनस के BC इक्वल्स टू 1.6। ठीक, अब इसमें से क्या है, BC हम कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो BC ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1.6। अब हम यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, लाइन खींच दिया तो ये BC बराबर हो जाएगा आपका डायरेक्टली, ये हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक, या तो यहां पर आंसर छोड़ दीजिए, या तो यहां पर आंसर छोड़ दीजिए, या फिर इसके जो कॉन्जुगेट होते हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3 यहां पर माइनस है तो यहां पर प्लस का 1 बट्टे √3, ये भी कितना हो जाएगा, +1। ठीक, इससे कॉन्जुगेट से इंटू कर लीजिए, तो BC बराबर हो जाएगा आपका 1.6 इंटू ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, A² प्लस B² वाला फॉर्मूला हो जाता है, A² माइनस B² बराबर होता है A प्लस बी A माइनस बी। ठीक, इस वाले फॉर्मूले से हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, A² √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1.6 इंटू √3 माइनस +1 आएगा, यहाँ पर +1 अपॉन कितना हो जाएगा, √3 यानी कि 3 माइनस कितना हो जाएगा, ये डायरेक्टली 3 माइनस 1 बचेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2, इससे ये कितने बार कट जाएगा 0.8 बार, तो ये हो जाएगा 0.8 √3 + 1, ये हो गया आंसर। या तो आप यहाँ पर आंसर छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से आगे सॉल्व कर सकते हैं तो इतना आंसर कर लेते हैं। अब इस वाली जो फॉर्म होती है इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं, इस वाले फॉर्म को हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 9वां प्रश्न है, यानी कि 9th वाला क्वेश्चन है। अब 9th वाले क्वेश्चन में क्या करना है भाई, सीधी सी बात है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। 9th वाला क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower 50 meter high, find the height of the building. ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। देखिए उसने बोला है कि दो क्या है, एक बिल्डिंग है। देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, मतलब मीनार के निचले सिरे से एक इमारत के शीर्ष के उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और इमारत के निचले सिरे से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है आपका, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। यदि मीनार कितनी है, 50 मीटर ऊंची है, तो इमारत की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए एक आपको इमारत अलग दे रखी है और आपको मीनार अलग दे रखी हुई है। क्या दे रखी है, जो इमारत है वो भी दे रखी है, मीनार भी अलग दे रखी हुई है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। मीनार अलग दे रखी हुई है और आपकी जो क्या है वो अलग दे रखी है। अब देखिए इमारत के निचले सिरे से मीनार का उन्नयन कोण इतना है, और यदि मीनार कितनी है, 50 मीटर लंबी है। पहले बना लेते हैं मीनार बना दिया, उसके जस्ट सामने ही क्या है, एक बिल्डिंग है, ये है, दोनों क्या है, इतनी दूरी पर बैठे हुए हैं। ठीक, यहां से इसका जो एंगल है वो तो आपका है 30, कितना है 30, और इसका जो एंगल है यहां से यहां तक का वो दे रखा है आपका 60। कितना दे रखा है, 60। इतनी बात समझ में आ गई। इसको A दे देते हैं, इसको B दे देते हैं, इसको C दे देते हैं और इसको D दे देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना। और इसकी जो लेंथ है वो 50 मीटर, यानी कि जो हाइट दे रखी है कितनी है, 50 मीटर दे रखी हुई है। अब हमें करना क्या है, तो इमारत की ऊंचाई, मतलब इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ए बी ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है। तो हमारे पास में कॉमन क्या है, सी बी कॉमन है। क्या है, ये वाली लेंथ मिल जाए तो हम क्या करेंगे, ये वाली लेंथ निकाल लेंगे।
ये वाली लेंथ आराम से निकल जाएगी। जब हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी तो ये लेंथ निकल जाएगी। तो कॉमन क्या है हमारे पास में, ये वाली जो लेंथ है ये कॉमन है, तो पहले हमें ये निकालनी पड़ेगी। अब ये कैसे निकालेंगे, मान के चलिए ये मेन एंगल है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर हो जाती है, और उसके नीचे क्या हो जाती है, बेस वैल्यू हो जाती है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में पहुंच जाएंगे, 10 में। किस में पहुंच जाएंगे, 10 में। तो नाउ ट्राइंगल बी सी डी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 10, एंगल कितना है 60 दे रखा है, तो 60 लिखेंगे। 60 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका DC या CD अपॉन क्या हो जाएगा, CB। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। 10 60 की √3 होती है। CD की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है, 50 दे रखी हुई है। बट्टे कितना हो जाएगा, CB। तो ये इसके बट्टे में चली जाएगी, या फिर CB बराबर हो जाएगा 50 बट्टे √3, मतलब 15 अपॉन √3 हो जाएगा। ठीक, इसको क्या मान लेते हैं, ये इतनी छोड़ देते हैं। ठीक, अब इसके बाद में क्या है, नेक्स्ट अब निकाल लेते हैं हम ये वाली इक्वेशन, मतलब ये वाली लेंथ हम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ये वाली लेंथ निकाल लेते हैं। अब ये वाली लेंथ कैसे निकालनी है वो देखते हैं। देखिए कॉमन क्या है, CB कॉमन है। CB तो हमने निकाल रखा है, तो ये CB की वैल्यू कितनी है, 50 अपॉन √3, और ये वाला है ये। अब मान के चलिए ये वाला मेन एंगल है, 30 मेन एंगल है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस यही है। तो सीधी सी बात है, अगेन लिख दीजिए, या फिर डायरेक्टली लिख दीजिए, ट्राइंगल ABC। ठीक, तो 10 30 बराबर हो जाएगा तुम्हारा AB अपॉन CB लिख लो या BC लिख लो, ठीक है, बात एक ही है। ठीक, इसके बाद में 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3 होती है, इक्वल्स टू AB की वैल्यू हमारे पास है नहीं। CB की वैल्यू कितनी है, CB की वैल्यू कितनी है, CB की वैल्यू है आपकी 50 अपॉन √3। √3 क्या हो जाएगी, उसके ऊपर पहुंच जाएगी, क्या हो जाएगी, उसके ऊपर पहुंच जाएगी। तो ये हो जाएगा √3 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू हो जाएगा AB इंटू √3 अपॉन 50। ठीक, नेक्स्ट ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, AB बराबर डायरेक्टली लिख देते हैं 50 अपॉन 3, यानी कि √3 इंटू √3 हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, 50 अपॉन √3 मीटर। ये हो जाएगा AB बराबर कितना हो रहा है, 50 अपॉन 3 मीटर। ये हो गया आंसर आपका क्लियर। ठीक, ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन कौन सा है, 10 वाला। 10वां प्रश्न है, 2 poles of equal height are the standing opposite each other on। देखिए 2 पोल हैं जो एक दूसरे के बराबर है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हुए, एक यहाँ पर खड़ा हुआ है तो एक यहाँ पर खड़ा हुआ है। दोनों क्या है, सेम लेंथ, सेम उसके हैं, तो यहाँ पर ये कर दिया, मतलब इसकी भी लेंथ सेम है, इसकी भी लेंथ सेम है, ठीक है ना। फिर वो कहते हैं ईच अदर साइड ऑन द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, मतलब इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 80 मीटर है। कितनी है, 80 मीटर है, मतलब 18 मीटर दे रखी है, 80 मीटर आपको दे रखी हुई उनकी चौड़ाई। अब ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द ऑन द ये बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, मतलब यहाँ पर बीच में कोई एक पॉइंट दे रखा हुआ है, ये वाला मान के चलिए, ये पॉइंट दे रखा है ओ, क्या दे रखा है, ओ पॉइंट दे रखा है। यहां से इसका एलिवेशन एंगल दे रखा है आपको 30, कितना दे रखा है 30, और इसका एंगल दे रखा है आपको कितना 60, कितना दे रखा है 60। ठीक, ये दे दिया हमने A, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया, और इसको D नहीं दे दिया। ठीक, ऐसे करके आपका बनाना है, क्या है, रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, मतलब आपको डिस्टेंस बताना है
पोल का डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द पोल्स, मतलब दोनों पोल से ये वाली लेंथ भी बतानी है, ये वाली लेंथ भी बतानी है, अलग अलग बतानी है, ठीक है ना। और ये आपको बताना है हाइट बतानी है, हाइट बतानी है, दोनों पोल्स की सेम है, या तो इसकी निकाल लो या इसकी निकाल लो, सीधी सी बात है, इससे निकल जाएगा आराम से, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हमें क्या चाहिए और कैसे चाहिए वो हम लोग निकालते हैं, ठीक। चलिए तो अब क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक। देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए पहली बात तो ए बी बराबर सी डी रहेगा, पूछिए क्यों, क्योंकि दोनों की उसने पहले से ही बोल दिया है, टू पोल्स इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट साइड, अपोजिट each other on either side of the road which is 80 मीटर वाइड, ठीक है ना। ए बी बराबर सी डी हो गया, ठीक। तो देखिए अब इसको क्या कर सकते हैं, ओ बी प्लस ओ डी बराबर कितना दे रखा है, 80 मीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 80 मीटर दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्या, तो इसमें क्या है, हम चले जाते हैं ट्राइंगल सी डी ओ, सी डी ओ में, ठीक है ना, इन ट्राइंगल सी डी ओ में। यार ये थोड़ा हो रहा है, इन ट्राइंगल सी डी ओ, ठीक। इसमें क्या करेंगे, ये वाली साइड और ये वाली साइड हमें चाहिए, तो सीधी सी बात है, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस किस में रहता है आपका, 10 में रहता है, तो 10 30 इक्वल्स टू हो जाएगा सी डी अपॉन ओ डी, ठीक। तो डायरेक्टली कितना हो जाता है, √3, 1/√3 होता है, 1/√3 इक्वल्स टू हो जाएगा सी डी अपॉन ओ डी, ठीक। आगे करते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा सी डी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू हो जाएगा ओडी अपॉन √3, ठीक। ये हमने निकाल दिया इसके लिए, किसकी निकाल लिया, इसकी वैल्यू निकाल दी सी डी की, ये हमारे पास सी डी की वैल्यू निकल गई, तो इसकी भी सेम रहेगी, ओडी अपॉन या ओबी अपॉन जो भी है, ओडी अपॉन ये निकल जाएगी। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, ट्राइंगल ए बी ओ में चले जाते हैं, ए बी ओ ए बी ओ ए बी ओ ए बी ओ में चले जाते हैं, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ए बी ओ, ए बी ओ में चले गए, तो वहां से कैसे निकालेंगे, तो सीधी सी बात है, ये परपेंडिकुलर और बेस है, तो यहां से कैसे निकालेंगे, तो 1060 बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी अपॉन ये कितना है, बी ओ या ओ बी, ठीक है ना, बी ओ या ओ बी, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब बी ओ की जगह पे क्या कर सकते हैं, हम इधर माइनस कर देंगे, इधर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब ओ बी यहां से हम निकाल सकते हैं, यहां से ओ बी निकाल सकते हैं, तो ओ बी की जगह पे कितना हो जाएगा, 80 माइनस ओ डी, तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, बराबर ए बी अपॉन कितना कर सकते हैं, 80 माइनस ओडी, ठीक, कितना कर सकते हैं, 80 माइनस ओडी। फिर देखिए अब यहां से आगे क्या करेंगे, पहले इसको लिख लें थोड़ा सा, ए बी मतलब क्या निकाला था हमने, √3 बराबर ए बी अपॉन 80 माइनस ओडी, तो डायरेक्टली ए बी की वैल्यू निकाल लें, ए बी बराबर हो जाएगा आपका √3 80 माइनस ओडी 80 माइनस ओडी, ठीक। इतना निकालने के बाद में फिर क्या करेंगे, यहां पर हमें दे रखा है ए बी बराबर, ये हो जाएगा
ए बी बराबर सी डी दे रखा हुआ है। कितना दे रखा है? ए बी बराबर सी डी दे रखा है। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? सी डी बराबर हो जाएगा √3 80 माइनस ओ डी। और सी डी की वैल्यू हमने निकाली कितनी है? सी डी की वैल्यू कितनी निकाली है? ओडी अपॉन √3। ये हो जाएगा ओडी अपॉन √3 बराबर √3 80 माइनस ओडी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। √3 का इसमें क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ओडी बराबर कितना हो जाएगा आपका? 380 माइनस ओडी। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ओडी बराबर कितना हो गया आपका? 8 24 यानी 24 यानी 0 माइनस के 3 ओडी। अब ओडी को क्या करेंगे? इधर लेके चलते हैं। तो यहां पर हो जाएगा ओडी प्लस 3 ओडी बराबर हो जाएगा 240 मतलब 240। ये कितना हो गया? 4 ओडी इक्वल टू हो जाएगा 240। इससे एक जीरो नहीं जाएगी, वो तो ओडी है। इससे कितने टाइम चला जाएगा? 80 टाइम। कितने टाइम चला जाएगा? 60 टाइम चला जाएगा। कितने टाइम चला जाएगा? 6 जब 24 होता है, 6 4 जा 24, तो कितना हो जाएगा? 60 बार चला जाएगा। तो ओडी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 60। कितना आ जाएगा? 60। ये आ गया इसका। ठीक है ना? ओडी हमने निकाल लिया। मतलब क्या निकाल लिया? ये वाली लेंथ हमने निकाल दी, ओडी हमने निकाल दी। तो अब हमें क्या चाहिए? ये निकालनी है। ये निकालनी है तो सीधी सी बात है, उसमें से माइनस कर देंगे या फिर सी डी निकाल लेते हैं पहले। अब देखिए ओडी की हमने वैल्यू निकाल दी है तो हमारे पास थी सी डी बराबर। देखिए ओडी बराबर सी डी बराबर क्या था हमारे पास? ओडी अपॉन √3 था। तो इसके बराबर 60 अपॉन √3 रख देंगे। इतना रखने के बाद में इसको क्या कर सकते हैं? 60 इंटू √3 अपॉन 3 कर सकते हैं। इससे कितने टाइम? 20 बार चला जाएगा। तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा आपका? 20 √3 हो जाएगा। एक आंसर तो ये हो गया भाई। ठीक, ए बी बराबर ए सी और ये हो गया। अब इसके बाद में हमारे पास में जो था ये था ओबी प्लस ओडी बराबर 80। ओबी प्लस ओडी बराबर ओडी बराबर कितना था? 80 था। ओडी की वैल्यू कितनी है? 60 है। तो ओबी बराबर कितना आ जाएगा? 80 माइनस 60 इक्वल टू हो जाएगा 20। ये हो गया मीटर आंसर। एक आंसर ये हो गया। ओबी की वैल्यू निकल गई, ये निकल गया, और यहाँ पर ओडी की वैल्यू निकल गई। एक आंसर, मतलब 3 आंसर है इसमें, ओडी ओबी सी डी। ठीक, ये हो गया आपके आंसर्स। चलिए आज हो गया आपका ये क्वेश्चन। इसके बाद में चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। हमने कौन सा क्वेश्चन किया है? ये 10 क्वेश्चन किया है। 10 के बाद में चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। 11 क्वेश्चन कैसे हो जाएगा देखते हैं। देखिए 11 वाला क्वेश्चन बोल रहा है, चेंज कर लेता हूं, ये हो गया। ये बोल रहा है, एक मिनट, ये कर लिया हमने कलर दूसरा। अब बोल रहा है अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ द कैनल। आपका जो एक टावर खड़ा हुआ है, एक टावर है किसके किनारे? नहर के किनारे खड़ा हुआ है, ठीक है ना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। मतलब एक टावर है, टावर के अपोजिट में, मतलब मीनार के ठीक विपरीत दूसरी किनारे पर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस बिंदु से 20 मीटर दूर अन्य बिंदु से मीनार के पाद तक इस बिंदु को जोड़ने वाली रेखा पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई व नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। एक मिनट, इसको भी डुप्लीकेट कर लेते हैं। चलिए अब इसका क्या करते हैं, पहले एंगल वो बना लेते हैं।
मान के चलिए ये मीनार खड़ी हुई है, एक मिनट, टेढ़ी मेढ़ी मीनार बना दी है, मान के चलिए ये आपकी मीनार है। अरे यार कुछ ज्यादा ही लंबी चौड़ी बना रहा हूँ मीनार, चलो ऐवी बना देते हैं, ठीक है ना। ये आपकी मीनार खड़ी हुई है, ठीक है ना। क्या खड़ी हुई है? मीनार खड़ी हुई है। अब उसने बोला है बीच में एक नहर है, ये नहर है, ठीक है ना। इसको हम नहर मान लेते हैं। यहां से यहां तक यानी कि इस किनारे से इस किनारे तक आपका कितना है? 60 डिग्री एलिवेशन एंगल दे रखा हुआ है। इस पॉइंट को हमने दे दिया नाम सी पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, और इस पॉइंट को नाम दे दिया ए। ये टॉप है, टॉप पे से ये हो गया। अब ये सेकंड किनारा है, यानी कि दूसरे किनारे से यहां तक का जो एंगल है वो बना पड़ा हुआ है। इस किनारे को हमने नाम दे दिया डी, और ये वाला जो एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री है। और इससे इसकी जो लेंथ दे रखी है आपकी 20 मीटर दे रखी हुई है। कितनी दे रखी है? इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर अन्य बिंदु से मीनार के पाद तक को जोड़ने वाली रेखा मीनार के शीर्ष उन्नयन कोण 30 डिग्री पर है। अब वो बोल रहा है 20 मीटर, मीनार की ऊंचाई बतानी है, और नहर के चौड़ाई यानी कि नहर की चौड़ाई मतलब यहां से यहां तक की दूरी हमें बतानी है, यानी कि सीबी बताना है। कितना बताना है? सीबी। बेसिकली क्या बताना है हमें? सीबी बताना है, ठीक। या बीसी बोल लीजिए, ठीक। क्या बोल दीजिए? बीसी बोल लीजिए। मतलब ये वाला जो है ये हमें निकालना है, और ए बी निकालना है। क्या निकालना है? आपको निकालना है बीसी बराबर क्वेश्चन मार्क और ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क। सेम एज इट इज बन गया। तो हमारा जो मेन काम है डीबी निकालने का रहेगा। पहले हमें निकालना है डीबी। क्या निकालना है? डीबी। डीबी निकालने के बाद में ही तुरंत हम निकाल लेंगे ए बी। जैसे ही डीबी निकल जाएगा वैसे ही ए बी निकल जाएगा, ठीक। तो हमारा जो मेन काम है अपना डीबी को निकालना। चलिए, अरे यार इस वाले एक मिनट, यहां से इसको थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं दूसरे उस पर भी, ठीक। ये हमने कॉपी कर लिया, यहां पर ले लेते हैं। ठीक, ये मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है ना। इसमें बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें निकालना है ए बी और बी सी। ए बी और बी सी निकालना है, तो फिर हम क्या करेंगे? और दे क्या रखा है हमें? डी सी बराबर दे रखा है तुम्हारा 20 मीटर, ये दे रखा हुआ है, बस केवल ये दे रखा है, और ये एंगल दे रखा है, और ये वाला एंगल दे रखा है। तो अब निकालेंगे कैसे? इसके लिए हम चलते हैं सीधे एंगल ए बी डी में। इसमें एंगल ए बी और डी में कौन सा? एंगल ए बी डी, ठीक। इन ट्रायंगल ए बी डी, सॉरी सी नहीं डी, ठीक है ना, ए बी डी। तो उसमें क्या हो जाएगा? ए बी डी में अब हमारे पास में टोटल ये लेंथ है और ये वाली लेंथ है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सीधी सी बात है। और एंगल कौन सा हो जाएगा? 30 वाला हो जाएगा। ये पूरे बड़े का क्या है? 30 वाला एंगल है। तो इसमें हो जाएगा tan 30 बराबर हो जाएगा आपका ए बी अपॉन बी डी। क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन बी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद में अब हम इसको क्या कर लिख सकते हैं? 20 प्लस सी बी लिख सकते हैं। बीडी को क्या लिख सकते हैं? 20 प्लस बी सी लिख सकते हैं। तो tan 30 की मतलब क्या होता है? √3 हो जाता है, 1/√3 हो जाता है, बराबर क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन, इसकी जगह पर 20 प्लस क्या लिख सकते हैं? सी बी या बी सी, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां से ए बी बराबर डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? ए बी बराबर हो जाएगा √3 अपॉन 20 प्लस बी सी, ठीक। सॉरी, गलत कर दिया।
ये रहेगा 20+BC अपॉन √3, ये हो जाएगा। ठीक, ए बी की वैल्यू तो भाई ये निकाल लिया हमने। अब इसमें हमें मेन काम है BC को निकालना। ए बी निकाल लिया है, तो अब इसके बाद में हम चले जाते हैं सीधे ट्राइंगल ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC में। ABC में चले जाते हैं, ABC। तो मेन एंगल कौन सा रहेगा? 60 रहेगा। बेस परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा? 10 60 बराबर हो जाएगा आपका AB अपॉन BC। क्या हो जाएगा? AB अपॉन BC हो जाएगा। तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा? AB बराबर, ये हो जाएगा, डायरेक्टली मत करिए, दिक्कत देगा फिर। ये हो जाएगा 10 60 की वैल्यू होती है √3, √3 बराबर हो जाएगा आपका AB अपॉन BC। तो AB बराबर कितना हो जाएगा? डायरेक्टली AB बराबर हो जाएगा BC √3। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस मान को हम किस में रख देते हैं? अब रख देते हैं इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड में। मतलब ये भी AB के बराबर है और ये भी AB के बराबर है। मतलब इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। ठीक, क्या मान लेते हैं? समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी AB के बराबर है, ये भी AB के बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? BC √3 इक्वल्स टू हो जाएगा 20+BC अपॉन √3। इसके नीचे एक मान लेंगे, इसके नीचे भी √3 है। एक मिनट, इसके नीचे तो √3 है, इसके नीचे एक मान लेंगे, इसका इसमें इंटू हो जाएगा, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा? 3BC इक्वल्स टू हो जाएगा 20+BC। अब इस BC को इधर भेज देंगे तो डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2BC इक्वल्स टू हो जाएगा 20। 2 से 2 कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा, तो BC बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 मीटर, मीटर दे रखा हो तो मीटर, सेंटीमीटर दे रखा हो तो सेंटीमीटर। इतना आने के बाद में BC हो गया, तो AB की वैल्यू पुट कर दो, सीधी सी बात है। हमारे पास में जो ये जो इक्वेशन फर्स्ट आया था उसमें क्या कर देंगे? BC की वैल्यू को पुट कर देंगे। क्या कर देंगे? BC की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, करते हैं। BC पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसको लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC फ्रॉम इक्वेशन टू इक्वेशन, कर लीजिए फ्रॉम मत कीजिए, टू BC टू इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट में हम रख देंगे, तो AB बराबर क्या था? AB बराबर क्या था? एक मिनट, 20BC 20+BC अपॉन √3 ये था। तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा? BC की जगह पे 10 आ जाएगा, तो 20+10 अपॉन √3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 30 इंटू कर लेंगे √3 अपॉन 3 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 3 कर लेते हैं। एक मिनट, इसको क्या कर सकते हैं? 3 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। अब इससे ये 10 बार कट जाएगा, तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा? 10√3 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। ठीक, ऐसे ही ये करना है। आपका AB भी निकल गया, BC भी निकल गया। ऐसे ही सेम क्वेश्चंस करने हैं सारे के सारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 12वां प्रश्न है आपका। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए 12वां प्रश्न कह रहा है
फ्रॉम फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब आपकी ऊपर जो शीर्ष है 7 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से, 7 मीटर ऊंची से इमारत के शीर्ष से एक केबल टावर जुड़ा हुआ है। एक द द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, मतलब 7 मीटर आपकी मीनार है पहले से ही, उसमें कितनी है 7 मीटर मीनार है ये रही, मतलब ये मान लो ये है आपकी एक मीनार है, कितनी है 7 मीटर, या बिल्डिंग बोल लीजिए, बिल्डिंग बनी हुई है, कितनी है 1 मिनट यहां पर मतलब बनाइए, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहां पर बना लेते हैं। ठीक, ये दे रखी है आपकी 7 मीटर, ठीक 7 मीटर दे रखी है। फिर उसने बोला है द एलिवेशन एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द केबल फ्रॉम द 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री है टावर से, कितनी है 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है। एक टावर और खड़ा हुआ है उसमें 60 डिग्री बोल रहा है, और बोल रहा है 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज टू पुट ऑफ 45, मतलब इसका एंगल आपको दे रखा है 45 दे रखा हुआ है, यहां से यहां तक क्या दे रखा है 45 एंगल दे रखा हुआ है, और यहां पर क्या दे रखा है एक एलिवेशन, मतलब आपका क्या बोल रहा है इसमें एलिवेशन एंगल ऑफ और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45। 1 मिनट, ये वाला थोड़ा दिक्कत दे रहा है भाई, 1 मिनट थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए 7 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से एक केबल टावर के शीर्ष से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसके पैर का अवनमन कोण 45 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो कर लेते हैं। एक मीनार बना ली, इसके जस्ट सामने भी एक हो गई, ठीक है ना, इसके ऊपर एक एंगल और है यहां से यहां तक की, ये बना दिया, ये 45 दे रखा है, और ये आपको दे रखा है 60। ओके ठीक है, ये हो गया आपका एंगल तैयार, ये वाला 45 है तो ये वाला भी 45 रहेगा। ठीक, ये हो गया आपका, ये दे रखी है आपको 7 मीटर, कितनी दे रखी है 7 मीटर दे रखी हुई है। चलिए, मतलब बन गया, ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे ही बनेगा। अब क्या करते हैं एंगल्स, मतलब नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और इसको दे देते हैं ई। ठीक, इसको थोड़ा सा नीचे खींच लेते हैं, एक मिनट। ठीक, कॉपी कर लिया, इसको नेक्स्ट वाले उसमें भी कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट जो है इसमें भी पेस्ट कर देते हैं। ठीक, ये हो गया भाई। ठीक है, ये भी बना लिया, वहां पर भी बना दिया है। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करना है स्टार्ट करते हैं। देखिए अब इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं, दे क्या रखा है पहले तो ये पता होना चाहिए। अब पहली सी बात है, जब हमें देना है तो ये इसमें से पता भी तो चलना चाहिए भाई क्या होगा। देखिए पहली बात आपको ये पता होना चाहिए ए बी बराबर सी डी, मतलब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है, मतलब हाइट है, तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका डी सी, या सी डी बराबर कितना हो जाएगा 7 मीटर। ठीक, फिर उसने बोला है आपका जो बी सी है वो ए डी के बराबर होगा,
BC इक्वल्स टू AD हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें EC डायरेक्टली हमें चाहिए क्या, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई चाहिए। अब क्या चाहिए, मीनार की ऊंचाई, मतलब ED बराबर हमें चाहिए, क्या चाहिए, पूरी मीनार कितनी है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो वो कैसे निकालेंगे ये देखते हैं डायरेक्टली। अब पूरी मीनार क्या है, EC दे रखी हुई है, सीधी सी बात है, ये जो मीनार है ये वाली, इसको हमें देखना है। देखिए एक बिल्डिंग दे रखी हुई है, ये वाली जो बिल्डिंग है उसकी ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर दे रखी है। उसके जस्ट सामने क्या है, एक मीनार खड़ी हुई है। मीनार से और जो बिल्डिंग है उसके टॉप का जो एलिवेशन एंगल है 60 डिग्री है, और उसका जो क्या है डिप्रेशन एंगल है 45 है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या चाहिए, ये वाली पूरी मीनार की ऊंचाई चाहिए। मतलब इसको हम कर सकते हैं, EC बराबर हो जाएगा आपका ED प्लस DC। क्या हो जाएगा, ED प्लस DC। ठीक, तो चलिए आगे करते हैं, ED प्लस DC। अब हमारे पास में क्या है, DC तो हमारे पास में है, ये तो सेट 7 सेंटीमीटर। हमारा हमारा काम है ED निकालना। क्या निकालना, ED निकालना। ये ED निकालने के लिए हमें ये वाली लेंथ दे रखी हुई है, ये वाली लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ मतलब निकालनी है, सॉरी, ये वाली लेंथ हमें निकालनी है। 7 मीटर दे रखी है, 45 दे रखा है, और ये वाली लेंथ हम निकाल लेंगे, ये वाली लेंथ इसके बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब हम चले जाते हैं सीधे एंगल में, चले जाते हैं ABC में। नाउ एंगल, सॉरी एंगल नहीं, ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC। ठीक, ABC में चले जाते हैं तो कितना होगा, tan 45 बराबर कितना हो जाएगा, AB अपॉन BC। AB अपॉन BC हो जाएगा, tan 45 AB अपॉन BC हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, बराबर AB अपॉन BC की वैल्यू कितनी है 20, सॉरी AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है आपकी 7, और BC की वैल्यू है कुछ नहीं, BC की वैसे ही जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा BC बराबर डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक, ये कितना आ गया, 7 आ गया, ये भी 7 और ये भी 7। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो BC बराबर, अब हमने BC बराबर 7 आ गया, तो AD बराबर भी कितना होगा, 7 होगा, सॉरी AD बराबर भी कितना होगा, 7 होगा। ठीक, इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब हमारे पास ये दे रखी है तो ये हम निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल AED में, या इन ट्राइंगल ABD, ठीक है ना, ADBE। तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, बेस एंड परपेंडिकुलर, बेस एंड परपेंडिकुलर क्या होता है, 10 होता है, 10। अब 60 है तो 60 लगा देंगे, 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ED अपॉन हो जाएगा AD। डायरेक्टली कितना हो जाएगा, ED की वैल्यू कितनी होती है, कुछ नहीं है, वो निकालनी है तो ED रख देंगे, और AD की वैल्यू कितनी निकाली है, 7 निकाली है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, √3 होती है, कितनी होती है, √3 इक्वल्स टू हो जाएगा DE अपॉन 7। इससे क्या हो जाएगा, DE बराबर कितना आ जाएगा, डायरेक्टली √7 √3 हो जाएगा, 7 √3 हो जाएगा। अब इतना निकालने के बाद में सीधी सी बात है, अब हमें निकालना है EC बराबर कितना हो जाएगा, ED प्लस DC। ठीक, तो ED की वैल्यू कितनी है, 7 √3, 7 √3 है, एक मिनट ये ठीक नहीं लिखा है, 7 √3 प्लस DC कितना है, 7 है, तो इसमें से क्या कर देंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 √3 प्लस 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो सीधी सी बात है, EC बराबर कितना हो गया, 7 √3 प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर, आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
13वां प्रश्न है। आज सारे के सारे क्वेश्चंस को यहीं के यहीं निपटा करके ही जाएंगे, ठीक है ना। देखिए, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, उसकी लंबाई कितनी है आपकी 75 मीटर दे रखी हुई है। तो पहले लाइट हाउस बना लेते हैं। ये बना लिया भाई लाइट हाउस। इसकी जो लेंथ है आपकी 75 दे रखी हुई है, ठीक। अब वो बोल रहा है फ्रॉम द सी लेवल, सी लेवल मतलब समुद्र तल से कितनी है आपकी 75 है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45, 30 एंड 45, मतलब यहां से हम पॉइंट पॉइंट लगा देते हैं। यहां से बोल रहा है ये मान लीजिए, और आपका ये तो दे रखा है भाई कितना, कितना दे रखा है 30 दे रखा है, कितना दे रखा है 30 दे रखा है एक एंगल। इसके बाद में एक एंगल और यहां पर बनेगा, ये दे रखा है आपका 45, कितना दे रखा है 45, और ये समुद्र तल चल ही रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। इतनी बात तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया ही था, ठीक। डिप्रेशन एंगल बना है तो इसका एलिवेशन एंगल ये बन जाएगा, ये डिप्रेशन एंगल बना है तो इसका एलिवेशन एंगल ये बन जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, हम नामकरण कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी हमने पॉइंट दे दिया, ठीक। कितनी बात समझ में आ गई। चलिए, यहां तक ये पॉइंट हमने बना दिया, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब इसमें हमें निकालना क्या है, यदि लाइट हाउस उस ओर एक जहाज ठीक दूसरे के पीछे है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, मतलब एक जहाज यहां पर है तो एक जहाज यहां पर है, तो ये वाली सीडी हमें निकालनी है। क्या निकालना है, सीडी हमें निकालना है। यहां पर एक जहाज है और यहां पर, मतलब सी पॉइंट पर एक जहाज है और डी पॉइंट पर एक बना देते हैं, यानी कि सी पॉइंट पर एक जहाज है और डी पॉइंट पर जहाज है, और ये है भाई तुम्हारा लाइट हाउस। यहां से भाई प्रकाश निकलता है। आप लोगों ने वो फिल्म देखी है, एक जैकी श्रॉफ वाली थी जिसमें वो भूतनाथ बनता है, भूत बनता है, ठीक है, बच्चे वाली जो है, उसमें दिखाया जाता है लाइट हाउस, लाइट हाउस में बंद कर देता है उसको, ठीक है, उसी वाली फिल्म में दिखाया है लाइट हाउस, ठीक। चलिए कोई बात नहीं है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। भाई पहला जैसा ही कुछ बन गया, ये जो निकल रहा है, ये वाला जो हमने किया है सेम एज इट इज ही बन गया ना, ज्यादा तो कुछ अलग है नहीं। चलिए, तो अब हम करते हैं, सीधी सी बात है, शुरुआत कर देते हैं। अब हमारे पास में दे रखा है 45, ये दे रखा है। अब हमारा जो काम है, BC मतलब CD होगा, पहले BD निकालेंगे फिर BC निकालेंगे, BC निकालने के बाद में पूरा का पूरा निकल जाएगा, ठीक। 45 देख दीजिए, पहले आप BD निकाल लीजिए फिर BC निकाल लीजिए, या फिर पहले BC निकाल लीजिए या BD निकाल लीजिए। तो पहले मैं निकालूंगा BC, ठीक। BC निकालने के लिए हम कौन से ट्रायंगल में चले जाएंगे, ABC में, इन ट्रायंगल ABC। या तो BD निकाल लीजिए या BC निकाल, बड़े वाले ट्रायंगल में चले जाइए या छोटे वाले ट्रायंगल में चले जाइए, बात खत्म। तो हम चले जाते हैं सीधे छोटे वाले, पहले छोटे वाले इस वाले ट्रायंगल में चले जाते हैं, इस छुटकू छुटकू, ये छुटकू ट्रायंगल है, इसमें चले जाते हैं, ठीक। तो अब सीधी सी बात है, BC निकालनी है, ये निकालनी है, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला, ये दे रखा है, ये दे रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो क्या हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा बराबर डायरेक्टली हो जाएगा आपका AB अपॉन BC। डायरेक्टली कर देते हैं, मैं भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली AB अपॉन BC कर दिया। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 45 है, 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 1 बराबर AB कितना है 75, BC कितना है कुछ नहीं है, तो BC बराबर कितना आ जाएगा 75 आ गया, कितना आ गया 75 आ गया, ये आ गई भाई 75, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद में हम चले जाते हैं बड़े वाले एंगल में, किस में चले जाते हैं, बड़े वाले एंगल में, इन ट्रायंगल
ए बी डी, ए बी डी में, ठीक, ए बी डी में चले गए तो फिर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 10 आ जाएगा। कौन सा है, 10। बड़े वाले का क्या है, एंगल है 30 है, तो 30 लगा देंगे सीधे डायरेक्ट से। 30 इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। ए बी अपॉन बी डी डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 10, 30 की मान होता है 1/√3 इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू हमारे पास 75 है, बी डी हमारे पास कुछ नहीं है, तो बी डी को बी डी रख देंगे, तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिनट, बी डी बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इसमें, और ये हो जाएगा 75√3, इतना आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें निकालनी क्या थी, सी डी निकालनी थी। क्या निकालनी थी, सी डी बराबर क्या निकालेंगे, देखिए अब ये हमें सी डी निकालनी थी, तो बी डी में से बी सी माइनस कर देंगे, बी डी माइनस बी सी, तो निकल जाएगा। अब बी डी की वैल्यू कितनी है, 75√3 है, और माइनस के बी सी की वैल्यू कितनी निकली थी, 75 निकली थी। 75 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा √3 - 1। ये हो गया आपका आंसर, यही है ना आंसर, यही हो गया आंसर सी डी, ठीक। मतलब जो हमने बनाया था, जो जहाज दो, जो आपके 2 शिप्स आ रहे थे, उनके बीच के डिस्टेंस कितना है आपका, 75√3 - 1 आंसर, ठीक। ये हो गया भाई आंसर। अब इसके बाद में 14वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न हम कर चुके हैं, 14वां प्रश्न अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई। बलून वाला है, गुब्बारे वाला, ठीक है ना। देखिए 2 गुब्बारे उड़ रहे हैं, 2 गुब्बारे उड़ रहे हैं, उनसे हमें देखना है भाई। चलो, इसका चित्र तो बनाया हुआ था, बनाया क्यों नहीं है भाई चित्र, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, हम लोग बना लेंगे। एक लड़का, एक 1.2 मीटर लंबी लड़की है, सॉरी लड़का नहीं है, लड़की है। देखिए, आ 1.2 meter tall girls spots on a balloon moving with the wind in a horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground, ठीक है ना। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at the instant 60 degree है। After some time the angle of the elevation angle is 30. Find the distance traveled the balloon during the interval। देखिए एक ही बलून है, उसमें 2 जगह पर जा रहा है, मतलब पहले यहां पर है फिर यहां पर पहुंच जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे करके मतलब चल रहा है भाई, सीधी सी बात है। मान के चलिए यहां पर क्या है, एक लड़की खड़ी हुई है, क्या है, लड़की खड़ी हुई है। ये क्या है, लड़की है आपकी, इसकी आंख से कितनी मीटर की है, लंबी है, इसकी जो लंबाई है वो 1.2 मीटर है, ठीक है ना। ये लंबाई है, यहां से आंख से एलिवेशन एंगल, यानी कि ये एंगल हमने बना दिए छोटे छोटे। ये ग्राउंड है, इससे ग्राउंड से ऊपर है थोड़ी सी, ये टोटली ग्राउंड है, ठीक है ना। इससे थोड़ी सी ऊपर है यहां तक। अब यहां से मान के चलिए पहले बलून यहां पर था, क्या था, यहां पर था, तो इसका जो है एलिवेशन एंगल यहां तक मिलेगा, ठीक। फिर उसके बाद में क्या है, यहां पर पहुंच गया, क्या हो गया, यहां पर पहुंच गया, तो यहां से यहां तक की दूरी बतानी पड़ेगी। अब यहां से इसकी आंख का एलिवेशन क्या बनेगा, इससे हमें बताना है एंगल को, ठीक है। ये हो गया, ऐसे करके आपको बनाना है। ये क्या है, बलून से भाई, क्या है, बलून से। अब इसके बारे में हमें बताना है। अब उसने बोला है टोटल एलिवेशन एंगल, यानी कि पहले तो जो था, जो पास में था, उसका एलिवेशन एंगल तो आपका कितना है, कितना है, 30 है, तो सॉरी 60 है, कितना है, 60 डिग्री है। और जैसे ही दूर जा रहा है तो उसका एलिवेशन एंगल कितना है, 30 है, कितना है, 30 है। नाउ फाइंड द दूरी बिटवीन, यानी कि इन दोनों ने जो ट्रेवल किया है, ये वाली दूरी आपको बतानी है। मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है,
इन लोगों ने ये वाली दूरी आपको बतानी है, मतलब ये वाली दूरी आपको बतानी है, ये जो दूरी है ये आपको बतानी है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, नामकरण कर देते हैं। इस पॉइंट को दे देते हैं हम सी पॉइंट दे देते हैं, क्या दे देते हैं, सी। ये जो पॉइंट है इसको दे देते हैं डी, और ये पॉइंट है इसको दे देते हैं ई। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब उसने जो बोला है एक बलून है जो लड़की के स्तर यानी कि इसके ऊपर कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 8.2 मीटर पर, कितने पर, 88.2 मीटर पर उड़ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब लेकिन ये टोटल लंबाई है यहां से ग्राउंड से लेकर के यहां तक की, तो हमें क्या चाहिए, ये वाली लेंथ और चाहिए। इसको मान लेते हैं ए, इस वाले पॉइंट को, इसको मान लेते हैं बी पॉइंट। ठीक, इस वाले पॉइंट को ए मान लिया, इस वाले पॉइंट को बी मान लिया, तो हमें इस वाले पॉइंट को ई दे रखा है, इसको हम कुछ ना कुछ पॉइंट दे देते हैं। इसको दे देते हैं ओ, सॉरी, इसको दे देते हैं एफ, और इसको दे देते हैं जी पॉइंट। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या चाहिए, बीई की वैल्यू चाहिए, बीई बराबर कितना हो जाएगा, 88.2 माइनस के 1.2, तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 87। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, डीई, ये वाली पॉइंट निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, सीई माइनस सी डी, तो डायरेक्टली हम निकाल लेंगे डीई बराबर सीई या सीई माइनस सी डी, इससे हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो हमारा जो मेन काम है सीई और सी डी निकालना, सीई और सी डी निकालना, ये जो मेन मतलब ये जो मेन काम रहेगा ये निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे सीई और सी डी। अब निकालते कैसे हैं, चलिए देखते हैं। अब चले जाते हैं हम सीधे कुछ ट्रायंगल्स में, मतलब अब पहले हम क्या करेंगे, इसको भेजेंगे भाई, दूसरे वाले पेज पर भेजते हैं। ठीक, ठीक, ये हमने कर लिया कॉपी। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, दूसरे वाले एंगल पे पहुंचा दिया है, पेस्ट कर दिया। ठीक, ये हो गया भाई, ये समझा दिया हमने, ये रख दिया भाई। 1 मिनट, ठीक, ये रख दिया हमने यहां पर समझाने के लिए, ये रख दिया। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इतना निकाल दिया, इतना निकालने के बाद में डीई निकालना है, हमें निकालना है सीई और सी डी, सीई और सी डी। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो करते हैं हम कोशिश। ठीक है भाई, कोशिश ही कर सकते हैं, और क्या है, ना तो तुम्हें आता है ना मुझे आता है कुछ, कोशिश करते हैं। अब हम चले जाते हैं ट्रायंगल बीईसी में, बीईसी में चले जाते हैं पहले, बीई और सी वाले में, यानी कि बड़का ट्रायंगल में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं, बड़का ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में हम लोग पहले चले जाते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इन ट्रायंगल बीईसी, ठीक, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, हमारे पास में क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, और बेस हमें निकालना है। तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है, 10 में होता है। तो 10 थीटा बराबर डायरेक्टली, यानी थीटा की जगह पर 30 है तो 30 लगा लेंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, बीई अपॉन, जो बीई अपॉन हो जाएगा आपका डायरेक्टली सीई, डायरेक्टली हमें सीई निकालना है तो सीई निकालेंगे। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, √1/√3 इक्वल्स टू हो जाएगा, बीई की वैल्यू कितनी है, 87 है। इसको पहले इसको हटाओगे, इसकी तो हमने निकाल ली थी ना 87, ठीक, ये 87 है, तो 87 निकाल दी है हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा 87, 7/CE। ठीक, सीई, तो डायरेक्टली सीई कितना निकल जाएगा, सीई इक्वल्स टू हो जाएगा √3 87, या 87 √3 हो जाएगा। ठीक, एक तो भाई ये निकल गई। अब हमारा मेन काम है
ये सी डी निकालना। सी डी निकालने के लिए क्या है, छुटका वाले ट्रायंगल में चले जाएंगे। ये छुटका जो ट्रायंगल है आपका, ये छुटका ट्रायंगल, इस वाले में चले जाएंगे। ठीक, इसमें क्या है, सी ए ओ या ए सी डी, क्या है, ए सी डी हो जाएगा। ठीक, तो डायरेक्टली चले जाते हैं। ट्रायंगल ए डी सी में, ठीक, एडीसी में चले गए तो डायरेक्टली क्या लगेगा, टेन थीटा लगेगा इसमें भी, तो टेन 60 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। अब ये 87 है, तो इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी ये भी तो सामने 87 ही हो जाएगा, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा आपका 87 अपॉन सी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी डी मतलब 87 क्या हो जाएगा, ए बी ए डी अपॉन क्या होगा, सी डी होगा। डायरेक्टली मैंने डायरेक्ट रख दिया है, ठीक है ना भाई, डायरेक्टली इतना टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करने दीजिए। तो 1060 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, √3 रहेगी। तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, 87 अपॉन सी डी, या फिर यहां पर एक काम कीजिए, एडी लिख ही लीजिए, ठीक है ना। ठीक, तो डायरेक्टली सी डी बराबर कितना हो जाएगा 87, इसके नीचे एक मान लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो या मत करो, तो डायरेक्टली सी डी बराबर कितना हो जाएगा 87 अपॉन √3, कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 29 इंटू 3 कर सकते हैं अपॉन √3 हो जाएगा। इससे ये कितने बार, √3 बार कट जाएगा, तो सी डी बराबर डायरेक्टली कितना हो जाएगा 29 √3। ठीक, अब सी डी हो गया, ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है, DE इक्वल्स टू निकालना है, या ED बराबर हो जाएगा आपका CE माइनस CD। ठीक, CD निकल जाएगा, DE बराबर डायरेक्टली यही तो निकालना था, तो ये हो गया। तो 87 √3 माइनस हो जाएगा 20 माइनस √3, डायरेक्टली आ गया आपका 20 इसमें से 29 क्या ले लो, कॉमन ले लो, या 29 √3 आप इसमें से कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 माइनस 1, डायरेक्टली इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और 29 दूनी कितने होते हैं आपके 58, यानी कि 58 √3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, 58 √3 आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप लिख सकते हैं, इसमें क्या है 15वां क्वेश्चन आ गया, लिख दीजिएगा, मैं बता देता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून इक्वल्स टू 58 √3 आंसर। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। 15वां क्या कह रहा है आपको, पढ़ लेते हैं। एट मतलब अ स्ट्रेट हाईवे, जो स्ट्रेट हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब एक जो है आपका एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पैर की ओर जाता है, यानी कि एक मीनार है उसकी पैर की ओर जाता है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। इसमें 2 क्वेश्चन रह गए हैं, इनको हम कल देखेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इन 2 क्वेश्चंस को करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और मैं डालूंगा जो आपको करने हैं, ठीक है ना, आपके उसके लिए दे दूंगा, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना काफी है, मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में, धन्यवाद।